कैसे बच्चों आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको क्लास सेवेंथ में से टेक्स्ट बुक में से पाठ पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। तो निकालिए अपनी क्लास 7 की टेक्स्ट बुक। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने गुसड़ी यानी कि कहानी खत्म कर चुके हैं और लेसन्स, नोट्स, सब स्टडी मटेरियल की बुक सब कुछ अपना कंप्लीट हो गया है 9th लेसन का, है ना बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको पेज नंबर 53 प्यारी बेटी, यस बच्चों, पेज नंबर 53 प्यारी बेटियां, प्यारी बेटी, बेटियां, बिटिया। हाँ बच्चों, लड़कियों को कितना भी नाम लगाने से कमी है बच्चों, क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छी होती है ना बच्चों। प्यारी बिटिया, लड़की, बूढ़ा बाबा क्यों बैठे हो। एक यहाँ पर पिक्चर में देखिए बच्चों, एक लड़की है और यहाँ पर एक बूढ़ा बाबा भी है ना बच्चों। तो उसके बाद देखिए एक यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की क्या बोल रही है कि बूढ़ा बाबा क्यों बैठे हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, रात अंधेरी सर्दी भारी, या बैठे क्यों पाओ। तो लड़की ने क्या कहा उस बूढ़े बाबा से, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ से तुम, अंधेरा होने वाला है, तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ, अपने, सर्दी भारी हो रही है यानी ठंड हो रही है, यहाँ क्यों बैठे हो। बूढ़ा, देखो बेटी मैं हूँ बूढ़ा, चला नहीं अब जाता, आंखों से भी कम दिखता, फिर बुखार भी आता। तो बूढ़े ने क्या कहा बच्चों कि देखो बेटी मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है और आंख भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे बुखार भी आ रहा है। बूढ़े आदमी ने उस बिटिया से कहा। लड़की, क्या तुम्हारा घर है बाबा, तुम्हारा घर है बाबा, बोलो किसे बुलाओ, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आओ राह दिखाओ। तो उस लड़की ने क्या कहा बच्चों कि तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ मैं किसी को बुलाकर लेकर आऊं क्या, बोल के बोली लड़की, यहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है, चलो मेरे साथ मैं आपको ले चलती हूँ। बूढ़ा, बड़ी भली बेटी हो बिटिया रानी, पकड़ो मेरा हाथ, धीरे धीरे चलूंगा। तो लड़के ने क्या कहा कि तुम बहुत भली हो, भली यानी कि अच्छी हो, तो ठीक है मेरा हाथ पकड़ो, मैं धीरे धीरे से चलूंगा। मैं तेरे साथ अब चलूंगा। लड़की, दूर तुम्हारा घर है बाबा, चलो चलो मेरे घर, आज रात को यही रहो, तुम जाना सुबह सवेरे। तो लड़की ने क्या कहा बुढ़े बाबा जी से कि तुम्हारा घर बहुत दूर है, आज रात आप मेरे घर चलिए, कहा सुबह में आप आपके घर चले जाना। बूढ़ा, सुखी रहो तुम प्यारी बेटी, तुमने मुझे बचाया, रात अंधेरी सर्दी भारी, काम रहती काया। थैंक यू कहा उस लड़की से, बिटिया से, कि तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि सर्दी ज्यादा है और मुझे ठंड लग रही है, मुझे काम लग रही है, सर्दी भारी काम रही थी। तो बूढ़े बाबा ने उस लड़की को थैंक्स कहा। बच्चों, हमें भी कभी भी किसी की भी हेल्प करना चाहिए, जो बूढ़े होते हैं उनकी हेल्प तो हमें जरूर करना है बच्चों। आई बात समझ में। तो निकालिए अपनी हिंदी की क्लास बुक और लिखिए लेसन का नाम प्यारी बिटिया। लिखने के बाद देखिए बच्चों, मैं आपको प्यारी बिटिया के मीनिंग सिखाऊंगी, नीट से लिख लीजिए बच्चों अपनी क्लास बुक में। कठिन शब्द और अर्थ, कठिन शब्द, बिटिया, बेटी, ओके बच्चों, बिटिया,
ए डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। बाबा, बाबा यानी कि कौन बच्चों? ग्रैंडफादर। थर्ड वन, जो बच्चों एक्चुअली सेकेंड वन अंधेरी है, थर्ड वन बाबा है। अंधेरी, अंधेरी यानी कि डार्कनेस। फोर्थ वन बुखार यानी कि ज्वर, फीवर, फोर्थ वन। फिफ्थ वन राह दिखाना यानी कि टू शो द वे। सिक्स्थ वन बचाना यानी कि टू सेव। सेवेंथ वन कांपना यानी कि क्या बच्चों? शिवर। एट वन काया यानी कि बॉडी। लिख लीजिए बच्चों, नीड से मीन्स आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है, तो नीड से लिख लीजिए बिटिया, ए डॉटर, बाबा, ग्रैंडफादर, अंधेरी यानी कि क्या बच्चों? डार्कनेस, बुखार, फीवर, राह दिखाना, टू शो द वे, कांपना, शिवर, काया, बॉडी। नीचे से लिख लीजिए बच्चों। फिनिश बच्चों, हो गया लिखना सभी का? यस बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए प्यारी बिटिया के बाद क्या दिया गया है। देखिए बच्चों यहाँ पर यस पेज नंबर 54 टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों कबीर के दोहे। यस बच्चों, इकाई 4 इकाई 4 यानी कि 10th लेसन, लेसन 10 कबीर के दोहे। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको कबीर के दोहे पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, कबीर संत कवि है। कबीर कौन है बच्चों? संत कवि है। वे समाज सुधारक भी थे। वह क्या थे बच्चों? समाज सुधारक भी थे। उनके दोहे बीजक में हैं। उनके दोहे किस प्रकार के बच्चों? बीजक में हैं। इनकी भाषा सधुकड़ी। क्या है बच्चों? इनकी भाषा सधुकड़ी है। इनके दोहे में मानवता की भावना है। इनके दोहे में क्या है बच्चों? मानवता की भावना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यस, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कबीर के कुछ दोहे दिए गए हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये इसका दोहे का मतलब क्या है बच्चों? जो हम कल करते हैं काम, वो आज करना चाहिए। जो आज करना चाहिए वो हमें
अब करना चाहिए। अगर एक बार अगर टाइम हाथ से चले गया तो फिर हम वो काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या बच्चों बोलिए मेरे साथ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बच्चों देखिए, हमें बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ बहुत एक बड़ा पेड़ है बच्चों, उस पर दूर फल लगे हुए हैं। अभी हमें उसे तोड़ना है, हमारा हाथ नहीं जाएगा, तो हमें किस प्रकार से तोड़ना है बच्चों, उसी तरह से बच्चों पेड़ कितना बड़ा भी हो, हमें उसके नीचे छाया मिलती है। हमें भी बच्चे, हम लोग बड़े हैं, हमारे पास पैसा है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आम का पेड़ क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे हमें क्या होता है, छाया मिलती है। और जब पेड़ पे फल लगते हैं तो उसके फल कौन खाते हैं बच्चों, हम ही लोग खाते हैं। पेड़ क्या अपने आप खाता है, नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फल लगे अति दूर, पंछी को चाहे नहीं, पंछी को चाहे फल लगे अति दूर। यस बच्चों, फल लगे अति दूर, है ना बच्चों, समझ में आया इस दोहे की कहानी। तो बच्चों लिखिए लेसन का नाम, 10th लेसन कबीर के दोहे, लिख लीजिए टेक्स्ट बुक में। लिखे, कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। कठिन शब्द नीचे लिख लीजिए। फर्स्ट वन, कल, टुमारो, नीड से लिखना है बच्चों आप लोगों को। पल, मूवमेंट, बहुरी, अगेन, देखना, टू सी, खोजा, सर्च, खोए, एनीबडी, so that, परले, यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, सिक्स्थ वन, करेगी, will do, मिलिया, found, अपना, one's own। तो देखिए बच्चों, लेवल मीनिंग से मैंने आपको लेवल मीनिंग्स लिखवाए हैं, आपको टोटल 20 मीनिंग्स दिया गया है। तो फर्स्ट लेवल लिख लीजिए, उसके बाद बाकी के मैं लिखाऊंगी। कल, टुमारो, सो दैट, पल, मूवमेंट, पर है यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, बहुरी, अगेन, करेगी, विल डू, देखना, टू सी, मिलिया, फाउंड, खोज, सर्च, अपना, वंस ओन, कोई, एनीबॉडी। ठीक से लिख लीजिए बच्चों।
नीट से लिख लीजिए बच्चों। फिनिश बच्चों, हो गया लिखना। तो बाकी के मीनिंग्स भी बच्चों लिखने के लिए देखिए 11 मैंने आपको लिखाया है, बाकी के 12 से लिखाऊंगी बोर्ड पे। नीट से लिख लीजिए। 12th वन, खजूर यानी कि डेट, प्लम। 13 पंथी यानी कि ट्रैवलर। 14th वन, फल, फल लागे यानी कि टू बेयर फ्रूट्स। 15th वन, अति दूर यानी कि वेरी फार अवे। 16th वन, बानी यानी कि वर्ड। 17th वन, आप यानी कि एगोटिज्म, एगोटिज्म। 18th वन, औरन, अदर्स। शीतल यानी कि कूल। अपाबो, वंस ओन। तो लिख लीजिए बच्चों, टोटल 20 मीनिंग्स है ये लेसन में कबीर के दोहे में बच्चों। तो लिख लीजिए खजूर, डेट पम, पंथी, ट्रैवलर, ट्रैवलर, फल लगे, लगे, टू बेयर फ्रूट, फल लागो, टू बेयर फ्रूट, अति दूर, वेरी फार अवे, बानी, वर्ड, आप, एगोटिज्म, एगोटिज्म, औरन, अदर्स, शीतल, कूल, अपाहु, वंस ओन। नीट से आप लोगों को लिखना है बच्चों 20 मीनिंग्स कबीर के दोहे में। लिख लीजिए लेसन का नाम। यस बच्चों, तो बच्चों आज मैंने आपको दो कहानियां, दो पार्ट पढ़ाए हैं। एक कहानी है कबीर के दोहे और दूसरी वाली है प्यारी बिटिया, है ना बच्चों। प्यारी बिटिया में सिर्फ मैंने आपको मीनिंग्स करवाए हैं, कबीर के दोहे में भी आपको सिर्फ मीनिंग्स करवाए हैं, है ना बच्चों। तो बारी है साक्षी। साक्षी में आप लोगों को क्या लिखना है देखिए बच्चों। साक्षी होमवर्क में प्यारी बिटिया के मीनिंग्स, प्यारी बिटिया और कबीर के दोहे। प्यारी बिटिया और कबीर के दोहे के कठिन शब्द बच्चों, कठिन शब्द होमवर्क वन टाइम इन योर क्लास वर्कबुक। ओके बच्चों, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखाए हैं वही वाले मीनिंग्स आपको फिर से दोबारा होमवर्क बुक में वन टाइम करना है और उसे
पढ़ना भी है बच्चों। आई बात समझ में? तो बच्चों जब आपका होमवर्क हो जाएगा उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड कीजिएगा बच्चों, और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी। ओके बच्चों, आई बात समझ में? तो बच्चों अपना ख्याल रखिए बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय।